देखिए, आज हमने पूरे हरियाणा के भावनाओं को, पूरे हरियाणा के आक्रोश को जाहिर करने के लिए आज ये प्रोटेस्ट मार्च किया है। डीसी साहब के जरिए हम ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं कि ये पूरे देश में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो हरियाणा के भी घर घर में है। बहन बेटियां कहते हैं सबकी साझली होती हैं। मणिपुर की बेटियां हमारी भी बेटियां हैं, मणिपुर की बहनें हमारी भी बहनें हैं। उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जहां तक भी संघर्ष को ले जाना होगा लेकर के जाएंगे। आपने देखा किस तरह से राज्यसभा में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने बुलंद आवाज में मणिपुर का मुद्दा उठाया, क्योंकि हमारे तो खून में नहीं है कि बहन बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ को बर्दाश्त कर लें। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मिट्टी के बने हैं कि प्रधानमंत्री इतने बड़े इंसिडेंट पर भी 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री जी उस पर एक बयान देने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम ये बताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और देश में अलग अलग जगह पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा में सोनीपत में हमने प्रदर्शन किया है ये बताने के लिए कि हरियाणा के घर घर में भी बहुत नाराजगी है और हरियाणा ऐसे मामलों को पहले भी झेल चुका है। आपने देखा संदीप सिंह के मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है। चंडीगढ़ पुलिस को भी चार्जशीट फाइल क्यों नहीं करते? चंडीगढ़ पुलिस इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही क्योंकि उनपे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का पूरा दबाव है। आपने देखा बृजभूषण शरण सिंह के मामले में जो पहलवान बेटियों के मान सम्मान से खिलवाड़ का जिस पे आरोप है, उसको भी बीजेपी ने पूरी शरण दी, पूरा साथ दिया। ऐसी स्थिति में साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र महिला विरोधी है और देश का एक एक व्यक्ति इनके महिला विरोधी चरित्र का विरोध करते हैं। उसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जी भी मेरे साथ हैं, प्रधान जी भी मेरे साथ हैं, महिला अध्यक्ष हमारी रजनीश जैन जी भी हमारे साथ हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी भी। आप पूरी लीडरशिप आप देख रहे हैं हमारी आम आदमी पार्टी की यहाँ इकट्ठा है और इस आवाज को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। अमित शाह जी जब इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए तैयार है तो आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियां क्यों नहीं मानती? प्रधानमंत्री अमित शाह जी को नहीं चुना इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। अमित शाह जी का काम था 3 महीने से जब वहां हिंसा हो रही थी तो उसको काबू करते, कंट्रोल करते देश के गृह मंत्री हैं। अगर नहीं कर पाए तो उस सरकार के साथ साथ अमित शाह जी को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। वो सीधे तौर पे इसके जिम्मेदार हैं। अब तो मोदी जी के जवाब देने का वक्त है कि देश की बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, तब भी वो भागते कैसे फिर रहे हैं? क्यों एक पोस्टर चल रहा है, भागा मोदी भागा, पार्लियामेंट से भागा, लोकसभा का जवाब विधानसभा राज्यसभा का में जवाब देने से भागे। तो ये इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं। लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं होता। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को सामने आके लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से बात करें विपक्ष की, यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी मणिपुर के मामले को लेकर, इतना नजर नहीं आ रहा विपक्ष हरियाणा में, चाहे केंद्र की बात करें। देखिए, विपक्ष आपके सामने खड़ा हुआ है और पूरी मजबूती से खड़ा है। की तरफ से करें हरियाणा में आज के दिन में विपक्ष आम आदमी पार्टी है और पूरी मजबूती से हर मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए हर मुद्दे पर पूरी मजबूती से हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोगों के मुद्दों को पूरी ताकत से सामने रख रहे हैं। विपक्ष का मतलब ही होता है कि आप पूरी ताकत से लोगों के, जनता के सवाल उठाएं और वो काम आम आदमी पार्टी हरियाणा में बखूबी कर रही है। आम आदमी पार्टी इंडिया में शामिल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज आपके समर्थन, आपके इस आंदोलन में, आक्रोश में कांग्रेस कहीं नहीं नजर। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का आक्रोश प्रदर्शन था और स्पष्ट तौर पे हमने बार बार ये बताया है कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करने में जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकारों को छीना गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के फैसले को पलटा गया, उसके खिलाफ हम सारी विपक्षी पार्टियों के पास गए थे कि हमारा सहयोग कीजिए, इस अध्यादेश के खिलाफ संसद के अंदर वोट कीजिए। मुझे खुशी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में है ज्यादातर सहमत हुई। 26 पार्टियां एक मंच पर इस मुद्दे को लेकर के आई कि हमको देश में लोकतंत्र बचाना है और उसी मुद्दे को लेकर इंडिया बना। इंडिया वर्सेस मोदी और इंडिया वर्सेस बीजेपी है। निश्चित है कि हार मोदी की और बीजेपी की होगी। देश आक्रोशित है। जो लोग महिलाओं के ऊपर जुल्म करने वाले हैं, दरिंदगी करने वाले हैं, अगर उनको छोड़ दें तो पूरा देश ये महसूस करता है कि आज गुंडागर्दी है, हिंसक वारदातें हैं और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है मणिपुर की धरती पर, वहाँ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके ऊपर पूरे देश की तरफ से आग्रह है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए,
लेकिन प्रधानमंत्री जी जवाब देने से बचते आ रहे हैं। और इसके पीछे गहरी साजिश फिर बताई जाती है कि कुछ लोग वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज पदार्थ हैं, जहाँ पहाड़ों में वहाँ ट्राइबल आदिवासी भाई बहनें रहते हैं, उनके संसाधनों पे कब्जा करने के लिए ये सारी साजिश है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज ये कि किस तरीके से आग में झोंक दिया मणिपुर को, पूरे देश को, उसके खिलाफ ये आक्रोश प्रदर्शन है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे सभी साथी हरियाणा के गांव-गांव जाएं, घर घर में जाकर चर्चा करें, हर शहर को लामबंद करें और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करें। यही हमारे सभी साथियों का वो है। और ये कोई एक